प्रणाम सब मेरे साथियों और सभी भक्तजनों के लिए मेरा आदर प्रणाम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट विषयों में जो है डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल में हमने देखा है कि फ्रांस में क्या हो रहा है, किस तरह के दंगे हो रहे हैं। क्या ये हमारे देश में भी हो सकता है? मुमकिन ज़्यादा है। मैंने सुंदर साथों से एक सवाल किया था, उस सवाल का जवाब इसमें मिल भी रहा है। क्यों प्राणनाथ जी ने बार बार मुसलमानों को ज़्यादा संदेशा पहुंचाते रहे कुरान के ऊपर, बावजूद उनको पता था कि वो लोग मानने वाला नहीं है। जबकि एक हिंदू के पास जाते थे या कोई वैष्णव के पास चले जाते थे, कहीं चले जाते, कोई हिंदू राजा के पास चले जाते थे, उनके पास उन्होंने ना ज़्यादा फोर्स किया, ना उनसे ज़्यादा बहस किया। मान लिया तो ठीक है, नहीं तो निकल गए। आजकल के कुछ घटनाएं और कुछ और पॉलिटिकल चीज़ों को देखते वक्त बीतक से ये बहुत बड़ी सिखावट मिलती रहती है, हमको है समझ में आया। क्योंकि प्राणनाथ जी के वाणी के अंदर, बीतक के अंदर एक एक बात में एक एक राज छिपा है। देखिए, मुस्लिम्स को इमाम मेहंदी आना है और दुनिया में शासन करेगा, वो एक आखिरी खलीफा होगा। खलीफा का मतलब एक रूलर है, एम्परर है, ऐसे आएगा करके बता रहे हैं। और उनको उस पर अटूट विश्वास भी है। और सोच के देखिए कि वो फिलॉसफी भले ही 1200 साल का हुआ गया, 1300 साल का या 1000 साल का होगा, उनके हदीस में जब भी लिखा होगा, ये कॉन्सेप्ट जब भी डाला होगा, वो बात अलग है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा जिंदा रखा है कि आज भी उस पर यकीन करके उसके लिए वो लड़ रहे हैं। जबकि आज तक इस्लामिक खलीफा कहीं भी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। नहीं, इस्लामिक शरिया कहीं सक्सेस नहीं हुआ है आज तक, इतना नहीं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं इतना सक्सेस नहीं। ना सऊदी में आज है, ना दुबई में है, ना कहीं भी एकदम एब्सोल्यूट शरिया कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। औरंगजेब ने भी इसको बहुत ज़्यादा जो है ट्राई किया था, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। तो प्राणनाथ जी के बात में आप देखोगे तो प्राणनाथ जी ने कभी कुरान के बातों को कभी भी उन्होंने गलत नहीं बताया था। उनका आप देखोगे तो ज़्यादातर शरिया के खिलाफ ही लड़ाई था, और शरिया के लिए ही ये लड़ मरते हैं। ये पूरा लड़ाई जो है शरिया के लिए। आज यूरोपियन कंट्रीज में भी रेसिज्म हो या कुछ भी हो, ये जो भी कारण बताते हैं, ये पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है वहाँ शरिया लॉ लेकर आने के लिए। उस शरिया लॉ के लिए ही इतना जो है मारपीट काटपीट हो रही है इस्लाम के अंदर। अभी बकरीद है, 1-2 दिन पहले बकरीद ख़त्म हुआ है। अभी इसमें इनका एक कॉन्सेप्ट है कि इब्राहिम ने जिस तरह से अपने बच्चे को भी परमात्मा के प्रति त्याग किया, वहाँ उस बच्चे के जगह पे एक बकरा हो गया, उसको कत्ल कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को ये लेके हर वक्त हर साल बकरीद में वो बकरा काटते हैं। जबकि सूरह बकरा करके एक चैप्टर जो है, पहला चैप्टर है, बकरा का अर्थ ही गौ है। उस गौ के अंदर किस तरह का त्याग करना है, क्या त्याग करना है, उसमें बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा है।
एक गाय होगा जो पीला रंग का होगा, चमकती होगी, वो कुंवारी या प्योर वर्जिन होगी। उसने कभी भी हल नहीं जोता होगा, मिट्टी को जोता नहीं होगा। और दूसरी बात है, उसको कभी भी उसको गले में बांधा नहीं रखा होगा। ये कुछ कंडीशन है इस तरह का। तब इस तरह के बकरे को त्याग करना पड़ेगा दुनिया में, और उस पर एक भी दाग नहीं होगा, ये भी लिखा है। आप बताइए कहाँ से इस तरह के गाय लेकर आओगे दुनिया में? इसका बातूनी भेद देखते हैं हम लोग क्या होता है। जो चमकता होगा, पीला रंग होगा, मतलब उसके अंदर दैविक शक्ति होगी। वो बहुत दैविक शक्ति होगा, वो बांधा नहीं होगा, मतलब वो किसी जाति, परंपरा, कबीला, जो मजहब है, किसी से बांधा नहीं रहेगा वो। ये एक निकलती है। दूसरी बात है कि उसमें एक भी दाग नहीं होगा, मतलब उसकी ज़िंदगी में वो किसी किस्म का पाप नहीं करता होगा। किसी को धोखा देना, किसी को मारना, कत्ल करना, झूठ बोलना, ये नहीं हो। वो हल नहीं जोतता होगा। हल नहीं जोतता का मतलब वो किसी चीज़ को पालन पोषण करने और इकट्ठा करने में नहीं लगा होगा। वो दुनियादारी के काम पे नहीं लगा होगा, वो सिर्फ परमात्मा के काम पे लगा होगा। इसका अर्थ है। और गाय क्यों बताया गया है? गाय किसी को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि सबके लिए भला ही करता है। तो गाय का एग्जाम्पल दिया, शेर को नहीं बताया, ना हाथी को बताया है। और गाय ऐसा जानवर है जो दूसरों को ज़्यादा सेवा ही करता है। वो देखा जाए वो सेवा ही ज़्यादा करता है। उससे दूध निकलती है, उसकी गोबर काम का आते हैं, सब कुछ काम का आता है उसका। उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा है। तो उस तरह से आप बोलते हो, उस तरह से इंसान बनो जिससे आपका और दूसरों का सेवा हो, और आपका जो रहनी कर्म ऐसा हो जो उस गाय का जैसा हो, जो एकदम प्योर हो। तो यह है सूरह बकरा में। तो परमात्मा ये बोलते हैं कि आपके अंदर जो जो भी गुण है, अवगुण होगा, उसको आप धीरे धीरे त्याग करवा दीजिए। तो ये है सूरह बकरे के अंदर, वो बकरीद के बारे में है। मैं आपको उसका जो है आयत इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 68। मैं पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुन लीजिएगा। They said, call upon your Lord to make clear to us what it is. Says, it is a cow which is neither old nor virgin, but median between that. So do what you are commanded. अगला आयत 69 है। They said, call upon your Lord to show us what is her color. He says, it is a yellow cow, bright in color, pleasing to the observers. अभी 70 नंबर है। They said, call upon your Lord to make clear to us what it is. Indeed, cows look like to us. Indeed, cows look alike to us. And indeed, we, if Allah wills, will be guided. So 70 नंबर जो है, 71 नंबर है अभी आयत, उसको भी पढ़ लेता हूँ। He says, it's a cow neither trained to plow the earth nor to irrigate the field,
one free from fault with no spot upon her. They said, now you have come with the truth, so they slaughtered her, but they could hardly do it. अब समझ लीजिए, एक गाय है जिसने ना पानी सींचने में काम आया, ना उसने जोता है, उसको मार तो दिया, लेकिन वो शायद ही मरा हो या उसको कुछ हुआ हो। ये है मानव का गुण की बात है, अवगुणों की मारने की बात है। अब समझ लीजिए। तो ये लास्ट जो वर्सेस है, लास्ट जो है, ये बहुत क्लियर से बताता है ये है क्या चीज़। इसमें हमें शक करने की कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सो दे स्लॉटेड हर, सो उसको काट दिया, बट दे कुड हार्डली डू, लेकिन वो हार्डली डू, वो कर भी नहीं पाए। मतलब वो कोई जिंदा जानवर नहीं, वो दिल की बात है। तो ये है सूरह बकरा में बकरीद के ऊपर सुंदर साथ जी। इसलिए प्राणनाथ जी ने कुरान की फिलॉसफी को जिंदा रखने के लिए और इनके दिमाग में हर टाइम ये भराते रहे कि तुम जो है कर रहे हो गलत है। तो एक तरह का ये युद्ध है। ये युद्ध में क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि आप जब किसी से कोई बात को दोहराते रहते हो, बताते रहते हो, आपसे भले ही वो युद्ध के लिए आएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके सामने वो झुक भी जाएगा, जैसा औरंगजेब का हुआ है। तो सुंदर सातों को चाहिए, जागने का मुख्य कार्य है, जो पारायण है, जो असली पारायण है, यही है कि हमें दुनिया को, मुसलमान को मुसलमान से उनके ग्रंथ को, हिंदू को हिंदू के ग्रंथ से, क्रिश्चियन को उनके ग्रंथ से, बाइबल से, ये बातें समझाते रहना चाहिए जो प्राणनाथ जी ने उसके असली अर्थ बताया। और आज का पॉलिटिकल सिस्टम को जब देखते हैं, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो फितना हो रही है दुनिया में, उनका जो फिलॉसफी है, उनका जो कहना है, उनका तौर तरीका है, एकदम फिट बैठता है मेरे हिसाब से। इसलिए सुंदर सा जी, मैं आपसे आज भी विराम लेता हूँ। और मेरे एक भविष्यवाणी बहुत सच आ रही है, और यूरोप ने अपने आप को बहुत बड़ा मिस करवा लिया। आगे जाके और भी दंगे होंगे, और ये दंगे उन यूरोपियन देशों को कहाँ लेके जाके छोड़ेगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।